वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की छुट्टी तौहीन अदालत केस में मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। असम्बली रुकनियत भी खत्म कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत आलिया ने नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करवाने के लिए सरदार तनवीर इलियास को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई केस, सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम न रहे। सरदार तनवीर इलियास तलब किए जाने पर मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अपने बयान पर वजाहत पेश करते हुए अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। दौरान समाअत सरदार तनवीर इलियास की तकारीर के क्लिप चलाए गए और तौहीन अदालत का एतराफ कराया गया। आजाद कश्मीर का कोई पुरसोलियान नहीं, आजाद कश्मीर का कोई पूछने वाला नहीं। भाई स्टे दिया जाता है किस बुनियाद पे? ये एक टेम्पररी ऑर्डर होता है, उसको 2-4 दिन में अड़ा क्यों नहीं जाता? मैंने उस दिन कहा था मीरपुर में कि रावला कोर्ट से धुआं निकालेंगे, किस किस बात करेंगे, लेकिन रमजान का महीना है, लोग कहते हैं कि पुंछ का धुआं ईद के बाद ज्यादा अच्छा निकलता है। फुल कोर्ट ने तनवीर इलियास की गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। उन्हें तौहीन अदालत का कसूरवार करार देते हुए कोर्ट की समाअत खत्म होने की सजा सुनाई गई। अदालती हुक्म पर नाअहल होने से सरदार तनवीर इलियास असेंबली के रुकन भी नहीं रहे। आजाद कश्मीर काबीना भी खत्म हो गई। अदालत आलिया ने नए वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तौहीन अदालत केस में तनवीर इलियास आजाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेशी के बाद सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर राजा सईद अकरम ने तनवीर इलियास से सवाल किया कि ये आप ही की तकरीर है। रिमार्क्स दिए, बतौर वज़ीर आज़म अदालतों की मावनत करना आपकी जिम्मेदारी थी। आपको अदलिया से कोई गिला था या कोई मामला है तो आप यहाँ क्यों नहीं आए? आप असेंबली में जो बात करते रहे हैं इस पर भी अदलिया ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। आप इस ओहदे पर आए हैं तो अल्लाह का खास इनाम है। आपने जो कुछ कहा ये बराह रास्त तौहीन अदालत है। इस केस में किसी प्रोसेस की भी जरूरत नहीं। हम आपको नोटिस देते हैं, 2 हफ्ते के अंदर तहरीरी जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत के हवाले से वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई थी। ये किसी मखसूस सियासी जमात या इदारे का तनहा इस्तेहकाक नहीं है। आइन की अहमियत सब पर वाज़ेह की जानी चाहिए और ऐसा मुसलसल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहती बयान में कहा है कि दावत कबूल करने से कबल कौमी असम्बली के मुतल्लिका हुक्काम ने तस्दीक की थी कि सिर्फ आइन और दस्तूर साजी के हवाले से तकारीर होंगी। उनकी तरफ से कौमी असम्बली के मुतल्लिका हुक्काम को बताया गया था कि वो तकरीर नहीं करेंगे, लेकिन जब कुछ सियासी बयानात दिए गए तो किसी गलत फहमी के अजाले के लिए उन्होंने इजहार ख्याल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बाज़ लोगों ने उनकी तकरीब में शिरकत पर एतराज़ उठाया है। सदर मुमलिकत वफाक की अलामत हैं। आइनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय PTI के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं। जाले रहनुमा शर्जील मेमन की तनकीद। सूबाई वज़ीर इत्तलात कहते हैं, इमरान खान ने आरिफ अलवी को यरगमाल बना रखा है। सदर मजबूर होकर इशारों पर नाच रहे हैं। सदर पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली आइनी किरदार तो दूर की बात, वो गैर आइनी काम कर रहे हैं, गैर आइनी काम कर रहे हैं, गैर इखलाकी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जिस जगह पर वो बैठे हुए हैं, जिस मनसब पर बैठे हैं, उसका उनको एक ख्याल नहीं है। जज साहबान के लिए कहते हैं कि जज साहबान ने जो इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया वो गलत दिया। इखलाकी तौर पर किसी सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार ही नहीं पहुंचता कि वो इस तरह जुडिशरी पे गिनावने इल्जाम लगाए। दूसरी बात, वो सदर कम इमरान खान के टाइगर फोर्स के रुकन ज्यादा लगते हैं। जो आइन और कानून में लिखा है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पर इमरान खान उनको इशारे से बोलते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन। बस वो उन्हीं के कहने पे उनका रिमोट सदर पाकिस्तान का आरिफ अलवी का सदर इमरान खान के हाथ में है। और कलअदम TTP के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान और उनकी हुकूमत की हिकमत अमली थी, जिसे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। वजीर दिफा का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, काबुल में हुक्मरान अफगान तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पर हमलों में अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकने में नाकाम हुए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
वजीर दिफा का अमरीकी मीडिया को तहलका खेज इंटरव्यू। इमरान खान को आड़े हाथों लिया, बोले चेयरमैन पीटीआई बारहा इशारा देते रहे कि वो नजरियाती तौर पर तालिबान के हामी हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान और उनकी हुकूमत की हिकमत अमली थी। इस आबादकारी को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, लेकिन आबादकारी की यह हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तालिबान के साथ को एग्जिस्ट करने को तैयार नहीं। तालिबान की वापसी के खिलाफ लोग गैर मुसल्लह एहतजाज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस्लामाबाद के काबुल में हुक्मरान तालिबान रहनुमाओं से अच्छा ताल्लुकात हैं, लेकिन अफगान तालिबान हुक्काम पाकिस्तान पर हमलों में अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने में कामयाब नहीं हुए। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। DGISI के हमरा अफगानिस्तान के दौरे में ये मामला जेर बहस आया। कलअदम टीटीपी के पास अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर छोड़े हुए जदीद आलात भी मौजूद हैं। भारत तालिबान की आज भी मदद कर रहा है। एक सवाल पर वजीर दिफा का कहना था कि इमरान खान के मौक़िफ़ में तब्दीली आती रहती है। उनके हालिया बयानात से समझ नहीं आती कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कौमी मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी हो तब ही बातचीत कामयाब होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि आज तक नवाज शरीफ के सिवा किसी का एहतसाब नहीं हुआ। नवाज शरीफ को इंतकामी तौर पर सजा दी गई। कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है और पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अपने एक इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनकी वज़ारत उज़्मा के दौर में नैब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और इसके क़वानीन में तरामीम करने का जब फैसला किया गया तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया कि अगर पार्लियामेंट में नैब के कानून में तरमीम की तो वो इसे कलअदम करार देंगे। पंजाब में आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स के इजरा से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को वफाकी हुकूमत को इंतखाबात के लिए 10 अप्रैल तक 21 अरब जारी करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल को फंड्स मिलने या न मिलने के हवाले से रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सनबमोहर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाते हुए कहा कि रिपोर्ट में मंदराजात कायम नहीं है। इलेक्शन कमीशन हुकाम रिपोर्ट जमा करवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रवाना हुए। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी की मोहलत खत्म हो गई है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी न कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया था। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। सुहेल, सकाफती कौंसलेट ईरान और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के इश्तराक से बैनुल-अक़वामी यौमुल क़ुद्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन का कहना था कि हम जुल्म के खिलाफ और मजलूमों के साथ हैं। यौम क़ुद्स को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। अब्दुल बराज की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। विफाकी वजीर सैफरान, सेनेटर तला महमूद, ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी, अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी और अलामा आरिफ हुसैन वैदी का कहना था कि इस्तेमार उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर करने की जरूरत है। पहले मुल्कों को इन्होंने डिवाइड किया, फिर मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर हम लोगों को आपस में तकसीम किया गया। हमें ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हमारा किबला एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा रसूल एक है। हमें इसके नाम पे इकट्ठा होना है। The Islamic Republic of Iran considers its duty to support the resistance of the Palestinian people against this fake regime as much as possible and support them to achieve their legitimate and legal rights. हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, उस हवाले से हालात पैदा करने चाहिए। जुल्म कर रहे हैं, जालिमों के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करनी चाहिए। और हम जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसकी भी मजम्मत की करारदाद पास करते हैं। इसी तरह जो कुछ फिलिस्तीन में इन दिनों हो रहा है उसका, और हम पाकिस्तान हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा की हंगामी तौर पर इजलास बुलाया जाए और इसको पाकिस्तान जो है आगे बढ़कर करे और इसके लिए फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूमों की आवाज़ बने। मुकर्रिरीन का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आईना अतार ने यही हुक्म दिया है कि हमेशा जुल्म की मुखालफत करो
اور ہمیشہ مظلوم کی مدد کرو۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر حل نہیں ہوتے دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ کیمرہ مین علی محمد کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز اسلام آباد۔ سچ نیوز کے اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے سچ TV.pk اور رہیے سچ کے ساتھ۔